स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर, हम आपको वेलकम करते हैं, आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके वचन को और थोड़ा आगे सीख लेने के लिए आप हमें अनुग्रह दीजिएगा। ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। सनातन यीशु, आपके नाम को हम धन्यवाद करते हैं। कहिए, शामुएल बालक के समान हम कहते हैं, कह तेरा दास सुनता है। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए साहब, हम पढ़ रहे थे प्रेरित के बारे में, और जो प्रेरित है वो एक व्यक्ति है, प्रेरित एक ऑफिस है, मिनिस्ट्री है। दूसरा, प्रेरित एक अभिषेक है, प्रेरित एक आंदोलन है, और प्रेरित एक मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा हम सब एक साथ होकर उस प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में पहुंच सकते हैं जहां परमेश्वर पिता ने हमारे लिए ये महत्वपूर्ण रखा है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहां पर देखेंगे, और वो ये है कि प्रेरित जो होता है वो परमेश्वर के वचन की या परमेश्वर की शिक्षा की या परमेश्वर के प्लान की खराई के लिए लड़ता है। ठीक है, परमेश्वर के हृदय में जो प्लान है ना, एन एपोस्टल फाइट फॉर द राइट फाउंडेशन ऑफ गॉड। See, the apostle fight for the right foundation. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक प्रेरित सही नींव के लिए लड़ता है, झगड़ता है। कभी भी उसको रीति रिवाज के द्वारा कलीसिया को बर्बाद होने की दशा में वो चुप नहीं रह सकता। ये विशेषता होती है। जिसके पास एपोस्टोलिक अंडरस्टैंडिंग होती है वह सही डॉक्ट्रीन के लिए, सही फाउंडेशन के लिए, सही रास्ते के लिए लड़ पड़ता है, और इस लड़ाई के कारण वे बदनामशुदा होते हैं। वह कभी भी गलत प्रकार की शिक्षा को टॉलरेट नहीं करेगा। वह कलीसिया में किसी भी प्रकार की मिलावट को कंसीडरेशन नहीं देगा। वह कभी भी बेफिजूल की मनोरंजन की बातों को अनुमति नहीं देगा, और ना ही उससे खुश रहेगा। वरन वह सच्चाई को, शुद्धता को, सिद्धता को बनाए रखने के लिए एग्रेसिव हो जाता है, नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। गुस्सा इन द सेंस गुस्सा नहीं कहना चाहिए, वरन वह उसके लिए लड़ता है। ठीक है ना? जब पौलुस ने आकर के देखा कि पतरस जो है अन्य जातियों के साथ खाता पीता है, तो इतने बड़े अपने से पुराने अनुभवी पतरस के साथ में पौलुस का रवैया ठीक नहीं था। उसने साफ कहा, तुम हमसे बड़े होने के बाद भी अन्य जातियों के साथ बैठ के खाना खाते हो और हमको देख के पतली गली ढूंढते हो। ये कौन सा न्याय है? याद रखिएगा, जब कभी भी एपोस्टल के सामने चर्च में कहीं भी गड़बड़ी आने के अंदेश होते हैं या कोई कचरा उसमें आ जाता है, तो वह उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वे ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। भले ही उनकी प्रशंसा हो या ना हो, वरन वे परमेश्वर की कलीसिया को किसी भी प्रकार की मिलावट में जाने की अनुमति नहीं देंगे। ऐसा करने से कलीसिया की शुद्धता बनाए रखने के लिए उनके पास बेहतर अंदाज होता है। वे पाप को, हाँ चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइए 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 आइए, पहले तो तू बपतिस्मा ले, बाद में बीड़ी छोड़ देना, कम से कम ले तो सही, कम से कम भटकेगा तो नहीं।
अपन भटकेगा नहीं के चक्कर में ना ऐरा गैरा नथु खैरा सबको डुबा देते हैं। ये खुद नहीं सुधरे, ये कलीसिया को बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। एक टोकरी में 100 आम है, उसमें से 99 अच्छे हैं और एक सड़ गया। अब आप ये बताइए, एक 99 को खराब करेगा कि 99 एक को अच्छा कर देंगे? अरे बाबा वो 99 है ना, the 99 mangoes is in a good condition and one is spoiled. So who will spoil, 1 to 90 or 90? उसको ठीक कर सकते क्या? अब संख्या में कौन ज्यादा है, तो सब मिलके उसको अच्छा कर लो ना। एक क्या कर देता है, खराब कर देता है। ऐसे ही विश्वासी कई बार बिगड़े बिगड़ाए यदि चर्च के अंदर आ जाते हैं, आपका दिल बहुत अच्छा है, संगति में सुधर जाएगा, और नहीं सुधरा तो, अरे नहीं सुधरा तो रे बाबा, नहीं नहीं नहीं, बिगड़ेगा नहीं, बिगाड़ने का काम करेगा। चंद्र मिस्री लोग आए थे इजरायलियों के साथ, याद रखना। चंद्र मिस्रियों ने इजराइल की बड़ी भारी संख्या में पाए जाने वाले इजराइलियों को मूर्ति पूजा के लिए लेके चले गए। याद रखना, यह है वो जगह जहां पर परमेश्वर जो है मनुष्य जिंदगी को वहां लाके खड़ा, बिगड़े हुए लोग वहां ला करके इंसान को खड़ा कर देते हैं, जहां वे सुधारने के बजाय बिगाड़ का माध्यम बन जाते हैं। इसलिए कलीसिया को बड़ी सजगता के साथ, सावधानी के साथ काम में लाना है। ठीक है ना भाई? यस, तो कहने का मतलब यह हो गया कि परमेश्वर जो है हमें कुछ ऐसे प्रॉफिट्स, एपोस्टल्स खड़ा कर देते हैं, जिन एपोस्टल्स लोगों को परमेश्वर जो है इसलिए यहां लाके रखता है जिससे कि वे राइट फाउंडेशन के लिए लड़ाई लड़ें। समझ रहे हैं बात को? अब हम कुछ उदाहरणों को इसमें से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ पढ़ना पड़ेगा। पहला कुरिन्थियों की किताब, अच्छा ऐसा कीजिएगा, चलिए पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 3 अध्याय और उसके 6 पद से हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 1 and chapter 3 from verse 6 onward. बस रुक जाएं। मैंने लगाया, पौलुस अपने आप को फाउंडेशन समझता है, और अपोलोस ने सींचा। अपोलोस एक टीचर था, विद्वान शिक्षक था, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। यहां पौलुस अपने आप को एक अच्छा फाउंडेशन डालने वाला प्रूव कर रहा है। सी, यहां पर पौलुस एक फाउंडेशन है। अब यहां 2 बातें हमको सीखने के लिए मिलती हैं। पहली चीज जो है, हर एक एपोस्टल चर्च का एक सबसे उत्तम और उम्दा एंड परफेक्ट फाउंडेशन डालने वाला होता है। याद रखना, यदि किसी कलीसिया को बेहतर ऊंचाई तक ले जाना है तो उसको एपोस्टोलिक फाउंडेशन की ओर अपना ख्याल रखना चाहिए। यदि आपकी कलीसिया को एपोस्टोलिक फाउंडेशन या इन्फ्लुएंस है, तो आपकी कलीसिया की नींव से ही आगे आने वाली जो माला बनेगी ना, वो बेहतर होंगी। यहां पर पौलुस कहता है कि मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो
ना तो लगाने वाला कुछ है ना सींचने वाला कुछ है, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं। हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम का के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। यहाँ पर पौलुस अपने बेहतर फाउंडेशन के बारे में बात कर रहा है। थोड़ा सा फाउंडेशन के बारे में और भी ज्यादा हम आगे देखेंगे ना। गलातियों की किताब और उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 1 and verse 6 and 7 and 8 मैं आपके लिए पढ़ के सुनाऊंगा ना। गलेशियंस चैप्टर 1:6। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। लिसन मी। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं, मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि वो स्वयं को रख रहा है, या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाए तो वह श्रापित हो। माय गॉड, हमने जो सुसमाचार सुनाया है उससे हट करके यदि कोई और ही प्रकार का दूसरा सुसमाचार लेकर के आए, तो स्वर्गदूत भी यदि कोई नया समाचार लाए, तो बाइबल का परमेश्वर कहता है उसको मान मत लेना। इतनी स्ट्रांगली एपोस्टल अपने द्वारा उतरी हुई शिक्षाओं को बलपूर्वक कलीसिया के सामने रखता है कि तुम उन शिक्षाओं को छोड़कर, उस फाउंडेशन को छोड़कर जो हमने डाली है, तुम किसी और दूसरे प्रकार की फाउंडेशन के ऊपर अपना रद्दा रखना शुरू न कर देना। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आज हमारे देश में कितने सिद्धांत हैं? आज हमारे देश में कितने डिनोमिनेशंस हैं? आज हमारे देश में कितने फिरके हैं? इन सब बातों का क्या कारण है? Why the denomination and the doctrinal warfare is going on in the Christianity? How many hundreds of doctrines? आज आत्मिक लड़ाई कम होती है, डॉक्ट्रिनल लड़ाई ज्यादा होती है। तू इस सिद्धांत का लगे एक दूसरे के पूंछ में भटाका बांधने। ये गलत है, वो सही है, ये गलत है, वो सही है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि इंसान ने अपनी बुद्धि से परमेश्वर के वचन को अपने तौर तरीके से अनुवाद करते हुए वहां ला करके रख दिया। जरा सुनिएगा, जब हम रिन्यूइंग ऑफ माइंड या मन के नवीनीकरण के बारे में बातचीत कर रहे थे, तब एक बात प्रभु ने प्रकाश में लाया। जो लोग परमेश्वर के वचन को मन के नवीनीकरण से गुजरे बिना बाइबल को सोचकर उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो उनके मन के अंदर में अनरिन्यूड माइंड के द्वारा बाइबल का समझ आता है। संसारिकवाद, लोभवाद, लालचवाद, द्वेषवाद की भावना से यदि बाइबल को समझा जाएगा, तो आप उसी भावना के अंतर्गत बाइबल का अनुवाद करेंगे। यदि आप संपूर्ण मन की शुद्धता को प्राप्त करने के बाद यदि बाइबल को समझने की कोशिश करेंगे, तो समझ में वही शुद्धता होगी जो शुद्ध मन के कारण परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलती है।
लोग द्वेष रख करके बाइबिल को समझेंगे तो उसमें देश की भावना आ जाएगी। लालच की भावना रख करके पढ़ेंगे तो बाइबिल जो है लालच की भावना के आधार पर समझी जाएगी। फिर वही है ना, यीशु ने काना में पानी को दाखरस बनाई, हमने 1-2 बाटल टिकाई, तो इसमें क्या बुराई। अब एक दारू पीने वाला अपने आप को बचाने के लिए बाइबिल पढ़ेगा तो उससे कौन सा रेवलेशन निकलेगा, यही वाला निकलेगा। जब दारू वाला बाइबिल को अपने छुपाने के लिए यीशु के कान्हा वाले दृष्टांत को याद रखता तो उसके लिए यह दृष्टांत एक सिद्धांत बन जाता है। एक लोभी आदमी जब बाइबिल पढ़ेगा तो लोभ को मद्देनजर रखते हुए उसको कौन सा रेवलेशन मिलेगा। इसलिए जो बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं ना, प्रभु जी में आ जाएं तो बाइबिल में से ही बिजनेस का गुणा भाग निकालते हैं। 100 लोग यदि मेरी कलीसियम हो गए जिसमें से 50 गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए और 50 गवर्नमेंट सर्वेंट में भैया कम से कम एक गवर्नमेंट सर्वेंट का मिनिमम तो 10,000 होता ही है, और 10,000 का यदि अपन ने 10वां हिस्सा लाए तो 10,000 में से 50 का तो 50,000 तो यही होगा रे बाबा। और यदि अपन ने एक कार खरीदे तो 10,000 महीना के हिसाब से 10,000 अपन इंस्टॉलमेंट का निकाल लिए, 10,000 अपनी पगार निकाल लिए, 30,000 बचे। 30,000 में से 20,000 यदि अपन जो है चर्च बनाने के लिए अलग कर दिए और 10,000 बचते हैं तो अपन 3 मिशनरी को 3-3 हजार देकर के भेज दिए तो 3 जगह कलीसिया बनेगी। हे प्रभु, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, मात्र 50 चाहिए, बाकी आत्माएं जाए चूल्हे में। तुमको तो 50 गवर्नमेंट सर्वेंट चाहिए। इसका मतलब चर्च की अंडरस्टैंडिंग कमर्शियलाइज्ड हो गई। लेट मी टेल यू द ट्रूथ। तो बाइबिल को अपन कैसे ट्रांसलेट करते? आज जो बाइबिल में अलग अलग सिद्धांत आए ना, उसका एक कारण है, और उसका कारण है अनरिन्यूड माइंड से, मन के नवीनीकरण से नहीं गुजरने की जगह मन जो सांसारिक और भौतिक होता है, तब जब भौतिक बुद्धि से बाइबिल का अनुवाद किया जाता है तो भौतिकवाद का रेवलेशन तुम्हारी जिंदगी में शुरू हो जाता है। एक भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न हमको अमेरिका में किया, डैलस के अंदर में। उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आता, आपने जो बातें बता के गई वो कुछ बोलते हैं, सामने वाला प्रचारक वहीं से कोई उसी पद से दूसरी बात बोलता है और वही पद से तीसरा बात एक व्यक्ति बोलता है। हमारी कलीसिया कंफ्यूज्ड हो जाती है, समझ में नहीं आता। बात एक है, प्रचारक 3 है और तीनों ने अलग अलग रेवलेशन दिए, तो क्या पवित्र आत्मा भी 3 प्रकार का है? पवित्र आत्मा जब एक है, वचन जब एक है, जब रेवलेशन की आप बात करते हैं तो एक ही पद से 3 लोगों को अलग अलग रेवलेशन क्यों मिले? यह प्रश्न मुझे 3 साल पहले पूछा गया था और हम खोजबीन में थे। पॉइंट बिल्कुल सटीक है भाई। वचन एक है, बिल्कुल ठीक। व्यक्ति एक है, बिल्कुल ठीक। और प्रकाशन 3 है, बिल्कुल ठीक। उसी से तुम कुछ अलग बताते हो, उसी से सामने वाला कुछ बताता है, और तीसरा तो कुछ और ही बता के चला गया। अब हमारी कलीसिया, हमारे लिए समस्या ये है, हम पहले वाले प्रचारक के रेवलेशन पर विश्वास करें या दूसरे वाले प्रचारक के रेवलेशन पर विश्वास करें या तीसरे वाले प्रचारक। हमको तो, हम नहीं जानते थे प्रकाशन के बारे में, तो जैसा बाइबिल लिखा था उतना ही हमारे लिए बहुत था। इन प्रकाशनों ने तो हमारी जिंदगी के अंदर में झगड़ा शुरू कर दिया, हमारे लिए भी सदमा का विषय था। तब जब हम रिन्यूइंग ऑफ माइंड इस सेशन में पढ़ा रहे थे, तब परमेश्वर के वचन से हमें स्पष्टीकरण मिला, जब तक एक व्यक्ति यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण करने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद, पवित्र आत्मा के चलाए चलते रहने के द्वारा जो वचन के अनुसार है, उसका मन जब तक आत्मिक नहीं हो जाएगा, अर्थात इफिसियों
4:22 के अनुसार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आपने। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदल जाएगी और तुम अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार कर नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। अब एक बात जरा ध्यान रखें, जो व्यक्ति, जो बाइबल का पाठक, जो बाइबल का प्रचार करने वाला परमेश्वर को, पवित्र प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करके पवित्र आत्मा पाले, पवित्र आत्मा पाने के बाद वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चल के अपने मन को नवीनीकरण के अनुभव में ले आए, अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार करके नए मनुष्यत्व को पहन ले। अब ऐसी बिगड़ी और सुधरी मानसिकता में जब वह परमेश्वर का वचन पढ़ेगा और समझेगा तो उसको प्रकाशन कैसा मिलेगा? सुधरा हुआ मिलेगा, सधा हुआ मिलेगा, पवित्र दशा में मिलेगा, शुद्ध दशा में मिलेगा, क्योंकि उसकी मेंटालिटी सोचने की शुद्ध है। इसलिए वह उसी दृष्टिकोण से परमेश्वर के वचन का रिवलेशन लेके आएगा। सी, हालेलुया। आज कलीसिया में क्या रिन्यूइंग ऑफ माइंड का कोई महत्व है? प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद आत्मा के चलाए चलने की कोई शिक्षा कलीसिया में है? यदि आत्मा के चलाए चलने की शिक्षा नहीं है, वचन की आज्ञा का पालन की शिक्षा नहीं है, तो उसका मन बदले तो बदले किस शर्त पर बदले? प्रभु यीशु मसीह के आने से मन थोड़ी बदलता, वो तो आत्मा बदली ना। और मन नहीं बदला तो प्रकाशन कहां से आता है ना? तो और बुद्धि ऑलरेडी बिगड़ी है, तो आप वचन को कैसे अनुवाद करेंगे? बिगड़ी दशा में ना। और यही एक सबसे बड़ा कारण है इतने ढेर सारे डिनोमिनेशन बनने का कारण यह है, बिकॉज वी आर trying to understand the plan of God with the unrenewed mind, with the lustful desire. Oh, with the dirty heart we try to understand the plan of God. How you will understand the holy thought of God through unholy and unclean mind? That's the question. आज इतने ढेर सारी संस्थाओं के, आज इतने ढेर सारे सिद्धांतों के पारित होने के पीछे एक ही राज है, क्योंकि परमेश्वर के बाइबल पढ़ने वाले लोगों ने अपने मन के परिवर्तन की रहित दशा में सुसमाचार को समझने की कोशिश किया। इसलिए बिगड़ी दशा उनके सुसमाचार में मिक्सचर होकर के गॉस्पेल बिगड़ गया। दैट्स व्हाई आज इतने सिद्धांत हैं। अभी एक पादरी साहब रोड में पड़े थे दारू पी के, ठीक है, उनको बिशप साहब के सामने लाया गया तो उनकी परेड हुई। क्यों पिए तुमने? क्या करूं, कमेटी ने पिला दी थी। तो बिशप साहब ने कहा, अरे ठीक है, पिया तो पिया, घर में पीते, रोड में पड़े पीने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब पीने की अनुमति है पर घर में। समझ गए? यदि बिशप साहब ये कह दें कि घर में पीते, रोड में क्यों पिए, पास्टर ये कहे कि कमेटी ने पिला दी, तो कलीसिया का पासबान कलीसिया को सुधारने गया है कि कलीसिया से बिगड़ने गया है। और हमारे माननीय महोदय जी ये कहें कि पीना था तो घर में पीते, रोड में तुमने क्यों पिया? मतलब घर में पीने की अनुमति। अब इस कलीसिया का सिद्धांत कैसा होगा तुम ही बताइए आप। जी, कलीसिया है या डाकुओं की खो? कलीसिया का मतलब ही होता है द सेपरेटेड पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड, संसार से अलग किए गए लोग। समझ रहे हैं बात? मेरा कहने का मतलब यह है कि एक प्रेरित सही नींव के लिए लड़ता है। और यहां पर वो ये कह रहे हैं कि जो सुसमाचार हमने तुम्हें सुनाया है
उससे हट करके यदि कोई और ही प्रकार का सुसमाचार कोई सुनाएगा तो उसके बारे में श्रापित लिखा है। हमें समझ में नहीं आता आखिर पौलुस प्रेरित ने इस बात को जो उसके द्वारा रिवील हुआ है इतना दबाव क्यों दिया। और ऊपर भी लिखा है क्योंकि परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। मुझे आश्चर्य होता है जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देने और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। दैट्स अ पॉइंट। हालेलुया। क्या करना चाहते हैं? क्या बिगाड़ना चाहते हैं? लिसन मी केयरफुली। जब कलीसिया के अंदर प्रभु की भक्ति की जगह पाप को घुसना रहता है ना, तो पादरी को दारू पिलाने से रहा। तब ये जो परमेश्वर के बाइबल ज्ञाता लोग होते हैं ना, वह अंधकार की ताकत के प्रभाव से कुछ ऐसे पंगे में पड़ने लगते हैं जिससे आप सुसमाचार की सच्चाइयां बिगड़ने लगती हैं। समझिएगा। आजकल सबसे बड़ी समस्या आजकल सेवकों के अंदर में पाई जाती है फाइनेंस की। फाइनेंस को लेकर के प्रभु के शिष्य लोग बहुत समस्या में रहते हैं। तब उन्हें बिजनेस का भूत आ जाता है, फिर वो बिजनेस करते हैं। अब आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। एक सेवक जब बिजनेस करने जाता है तो पैसा कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा कहां मिलेगा, इस चक्कर में कुछ ऐसी कुरीतियों को वे चर्च के अंदर ले आते हैं जिसके कारण आज कलीसिया को भारी नुकसान हुआ है। ये वाला सिस्टम, वो वाला सिस्टम, अमका सिस्टम, अमका मार्केट, ढमका मार्केट, ला के मिनिस्ट्री कम मार्केटिंग ज्यादा चर्च में और बिलीवर्स लोगों के बीच में हो रही। मेरा कहने का मतलब यह है, यदि कोई भी मार्केटिंग सिस्टम बिगड़ जाने के बाद कलीसिया के लिए यदि नुकसान का विषय होता है तो यह और कुछ नहीं, आपका ध्यान परमेश्वर की सिद्धता और शुद्धता से हटाकर भौतिकवाद की ओर इकट्ठा करने के रास्ते सीधे कलीसिया को चोट देने का माध्यम बन जाता है। समझ में आ रही बात? बी केयरफुल। इफ यू वांट टू डू एनी काइंड्स ऑफ बिजनेस, डू द बिजनेस आउट फ्रॉम द चर्च, राइट, एंड गेन द मनी एज मच एज यू कैन गेट इट। यदि कलीसिया में उस बिजनेस को रोल करके यदि वो बिजनेस कल किसी विश्वासी के लिए चोट का विषय बना तो तुम क्या उस खोई आत्मा को वापस ला सकते हैं? बी केयरफुल। परमेश्वर के भवन और उसकी कलीसिया को बिजनेस का केंद्र ना बनाएं तो आप आने वाली विपत्ति से बचा सकते हैं, अपनी कलीसिया को लोगों को बिगड़ने से बचा सकते हैं। शायद हो सकता है ये बात आप जैसे लोगों को चोट का विषय बनेगी, परंतु बी केयरफुल। ठीक है, यहां पर भी कई सिद्धांत मनुष्य के जीवन के अंदर आ जाते हैं जिन सिद्धांतों के आधार पर हमारी आत्मिकता को नुकसान पहुंचता है। जरा ध्यान से सुने, आत्मिकता का नुकसान, आत्मिकता का नुकसान। कितने सिद्धांत हैं? पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते। कितने सिद्धांत हैं? भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करते। कितने सिद्धांत हैं? पश्चाताप पर विश्वास नहीं करते। कितने सिद्धांत हैं? बपतिस्मा पर विश्वास नहीं करते। कितने सिद्धांत हैं? पश्चाताप पर विश्वास नहीं करते। कितने सिद्धांत हैं जो सामर्थ पर विश्वास नहीं करते? एक बार हम लगे पवित्र आत्मा के विषय में संदेश देने,
पादरी साहब बार बार हमारा पैंट खींचे, हम ऊपर करें, वो बार बार खींचे, हम ऊपर करें, हमने के खुल जाएगा ना जनता के सामने। उन्होंने खड़े होकर धीरे से कहा, ब्रदर ब्रदर, पवित्र आत्मा के बारे में नहीं बोलते, बहुत पवित्र है, यदि गलती हो गई तो सीधे जजमेंट आता है, झटाक से, आग से नहीं खेलते। जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा के काम को ही तिरस्कार कर दिया गया, वहां शुद्धता और सिद्धता का क्या काम है? समझ रहे हैं बात? तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये कौन सा सिद्धांत है बताइए? ये आया कहां से? क्यों पौलुस एक सच्ची फाउंडेशन के लिए लड़ रहा है कि तुम में से कई लोग हमारे बीच में इसलिए आ गए हैं कि वे हमको घबरा देना चाहते हैं, जो मसीह के सुसमाचार में बिगाड़ पैदा करते हैं। और आज मेरे भारत की कलीसिया में असंख्य सिद्धांत के आने का कारण यह है क्योंकि वे एपोस्टोलिक फाउंडेशन को समझने के लिए योग्य नहीं रहे, और प्रेरितों की छतरी के नीचे या प्रेरितों की शिक्षा के आधार पर यदि आज कलीसियाएं अपने नियम और कानून को बनाते रहती तो आज बेफिजूल के कानून आज कलीसिया में नहीं होते, जिनका आत्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। आज लोग बाइबल के कानून से कहीं हटकर संस्था के बनाए हुए कानून को ज्यादा वजन देते हैं। उनका ईशु नहीं, उनका कानून उनका ईश्वर है। वह कानून को कहीं बढ़कर के कानून को ज्यादा वजन देते, इससे ज्यादा कि बाइबल क्या बोलती है। आज बाइबल कई कलीसियाओं के लिए सेकेंडरी स्टेप पर चली गई। उनका कानून, उनके बनाए हुए नियम इतने पावरफुल हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भी शट अप बोल करके बाहर खड़ा कर देते। यही डर था पौलुस को। तुम में से कितने आ गए जो हमको घबरा देते हैं उस सुसमाचार को छोड़ करके जो हमने तुम्हारे सामने रखा है। कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। यह प्रेरित की लड़ाई है। वह अपने आप को कंफर्म नहीं कर रहा है, वरन वो तो उस सच्चाई के लिए लड़ रहा है जिससे आत्मिकता का पतन होता है, आध्यात्मिकता खत्म होती है, धीरे धीरे आत्मा का काम समाप्त होता है और भौतिकवाद का काम शुरू हो जाता है। आज जिस कलीसिया में हम हैं आज, और जिस जिले में हम हैं आज, इस काम की शुरुआत आत्मा के आंदोलन से हुई थी। हम एक समय विषय लेके आएंगे 91, 92, 95, 98, 2000 तक जिस तरीके से पवित्र आत्मा रफ्तार के साथ इस जिले में काम करते गया 2000 के बाद में धीरे धीरे कलीसियाओं के द्वारा, चाहे हमारी कलीसिया हो, चाहे दूसरे की कलीसिया हो, चाहे किसी दूसरे संस्था की कलीसिया हो, धीरे धीरे पवित्र आत्मा के काम में जो मंदी आई। आज 2011 में सिर्फ 10-20% जगह ऐसी बची है जहां पर पवित्र आत्मा के लक्षण देखे जाते हैं, जबकि 90-80% हिस्से पर चर्चेस आज ट्रेडिशनल होते चले जा रहे हैं। और यह हमारे लिए बड़े खेद की बात है। बीइंग ए अपोस्टल, मैं अपनी जिले की कलीसियाओं के लिए रोते हुए आपको यह संदेश देना चाहता हूं। हमारे जिले में मेरा परमेश्वर आत्मा से काम शुरू किया था, परंतु आज आत्मा के कामों की नगण्यता देखी जा रही है। With the heavy load, with the heavy heart, I'm telling you these things because of the various kinds of denominations and various kinds of teachings and various kinds of understanding regarding the word of God. They are preaching one gospel. They are preaching about Christ. They are worshipping in the same system, but their concept and the understanding is a different. हमने अपनी आंखों से ज्वाला देखी थी, हम उसे ठंडा होता हुआ देख रहे हैं। इसलिए हमारी एक बड़ी कष्ट की दशा है। हे पिता, तो सेकंड डायमेंशन का रिवाइवल कब भेजेगा? एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट रिवाइवल। हालेलुया।
आज अपोस्टल की बातों को इस जिले की कलीसिया ने मानी होती, यदि अपोस्टोलिक टीचिंग को इस जिले की कलीसियाओं ने ध्यान दिया होता, उसका आदर किया होता, उसका सम्मान किया होता, तो वो अग्नि का शोला हमको छोड़ के नहीं गया होता। परंतु जो लोग अपोस्टोलिक अंडरस्टैंडिंग में खड़े हैं, जो अपोस्टोलिक टीचिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो लोग इस प्रेरिताई अभिषेक की अधीनता में रहकर लगातार सबमिशन में बने हुए हैं, उनकी जिंदगी पर ज्वाला धधकती हुई दिखाई दे रही है। परंतु जिन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, वे ट्रेडिशनल हो गए। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस यहां पर आदेश दे रहा है, हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, और सुसमाचार के बिगाड़ के आधार पर कलीसिया के अंदर आत्मिकता का पतन होने लगता है। हालेलुया। जाग रहे हैं? क्या बात है। गलातियों की किताब के 2 अध्याय के 4 पद में आ जाइएगा। बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 4। और वह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, और उस स्वतंत्रता को जो मसीह में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। उनके अधीन होना हमने एक घड़ी भर भी न माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम पर बनी रहे। एक प्रेरित का दर्द यह होता है, जरा याद रखना, झूठे भविष्यद्वक्ता हमारे बीच में चले आए। भविष्यद्वक्ता का मतलब भविष्यवाणी करने वाले नहीं। भविष्यद्वक्ता का मतलब होता है ऐसी शिक्षाएं लेकर के आ जाना जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वरन बुद्धि की ओर से है। लिसन मी केयरफुली। आज बुद्धि से स्थापित स्ट्रेटजीज, डॉक्ट्रिन्स, फिलॉसफीज आज चर्चेस को जो कूल डाउन कर रही है ना, उसका कोई इलाज नहीं है। हमारे बीच में कई ऐसे भविष्यद्वक्ता आ गए हैं जो चोरी से घुस आए हैं, और स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है उससे भेद लेते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करके और उसको कुछ और ही प्रकार से अनुवादित करके कलीसिया के सामने डाल देते हैं, और ऐसा करने के द्वारा वे हमें दास बनाना चाहते हैं। और प्रेरित कहता है कि ऐसे लोगों के अधीन रहना हमने घड़ी भर भी स्वीकार नहीं किया। An apostle fight for the right foundation of the church. ये बच्चों के समझने की चीज नहीं है। यदि आप सावधान रहें तो निश्चय आपको ये बातें समझ में आएंगी। मेरे प्रियो, बाइबल का प्रभु कहता है कि प्रेरित की दर्द है, प्रेरित के अंदर एक दर्द होता है। सुनो जरा, और वो दर्द ये है कि वह एनी हाउ चर्च में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं आने देता। और आज एक बड़ा समूह है जो चर्च के अंदर मिलावट लाने में लगा रहता है। हाँ, इसीलिए एक प्रॉपर जो अंडरस्टैंडिंग है अपोस्टल की गॉस्पल के साथ, हमें उसे समझने की जरूरत है। अब एक और पद पढ़े ना, गलातियों के 3 अध्याय पर चले जाएंगे। इससे क्या हो रहा है? चैप्टर 3 बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 1। हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु क्रूस पर चढ़ाया हुआ दिखाया गया। मतलब मेरे गॉस्पल के अंदर जो रियलिटी थी, हमने ऐसे सत्य वचन तुम्हारे सामने रखे जैसे मसीह यीशु तुम्हारे सामने आमने क्रूस पर चढ़ाया गया है। फिर भी यीशु मसीह का क्रूस तुम्हें दिखाया गया, क्रूस पर दिखाया गया था। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो
कि आत्मा की रीति से आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आत्मा की रीति पर शुरू करोगे और कहां अंत करोगे? दैट्स अ पॉइंट। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप ही बताइए, आपकी कलीसिया के प्रारंभ में कितनी दुआ होती थी? मैं हर एक सेवक से पूछता हूं, इंक्लूडिंग मी। मैं अपने आप से पहले प्रश्न पूछता हूं। आप मेरे पीछे खड़े हैं, भाई आमोद सिंह जी, आप जब प्रभु में आए थे जी, आप जब सेवा शुरू किए थे जी, तो कितने दिन उपवास करते थे जी? हफ्ते में 2 बार तो करते थे। अच्छा, और यदि हफ्ते और साल 6 महीने में कभी 21 दिन, कभी 40 दिन। अभी आप सेंट्रल पास्टर बन गए हैं तो कितना उपवास करते हैं? समझ गए ना? अब आप अपनी कलीसिया के पुराने इतिहास को देखें। मैं समझता हूं आप सब नए आए हैं, मैं समझता हूं आप सब नए आए हैं। हमारी कलीसिया में हमारे यहां के जो लोग हैं उसमें से 1-2 लोग दिख रहे हैं। बहन क्या नाम है, पारसनाथ है एक बहन, और मुझे देखने दो और कोई है। हाँ, ये हन्ना बहन है। हाँ, हन्ना बहन है। और कोई है पुराने में से? बाकी लोग नए आए हैं, है ना? ये सब नए आए लोग। इनसे पूछो, हमारी कलीसिया के प्रारंभ में जब उद्धार का अनुभव हमारी बहनें लोग पाई थी, कितने बजे से बैठते थे बहन जी हमारे क्वार्टर में? तुम ही बताओ, बहन पारस खड़े हो जाओ। कितने बजे से हम बैठते थे? 10 बजे से। कितने दिन बैठते थे? 10 बजे से 3 बजे तक। थैंक यू। ये हमारी फाउंडेशन थी। आज की मैं नई बहनों से पूछता हूं, जो जवान बच्चे लोग प्रभु में आ गए, है ना? चलो, अभी तुम महिला मंडल कौन दिन बैठती है ना? शुक्रवार को। कितने बजे टाइम रहता है? 12 बजे। छूटने का कितना बजे रहता है? 1 बजे। उसमें क्या क्या होता है? ये चंदा लाओ, वो चंदा लाओ, अर्तन लाएंगे, बर्तन लाएंगे। आधे घंटे तो उसमें हे प्रभु आशीष देना, इनका जन्मदिन है, उनकी शादी यीशु के नाम में मांगते हैं। बाप रे बाप, समझ गए ना? है कि नहीं? आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते भारत की कलीसिया छोड़ो, विश्व भर की कलीसिया से प्रश्न पूछता हूं। आज से 10 साल पहले जो लोग प्रार्थना में कई घंटे गुजारते थे, आज ICR की पीक पॉइंट पर आने के वक्त जब प्रकाशन मसीह का इतना ज्यादा हो गया है, मैं इन तमाम लोगों से पूछता हूं, आज प्रभु के दास और उनकी कलीसिया कितने घंटे प्रार्थना में गुजारती है? जैसे जैसे पाश्चात्य संस्कृति से विश्वास के धनात्मक अंगीकार आए, मैं विश्वास करता हूं मसीह में मुझे यह अधिकार दिया गया है। उसके बाद उन अधिकारों को पाने के बाद धीरे धीरे कलीसिया से प्रार्थना का जो पतन हो रहा है, टेरी मीटिंग्स का जो पतन हो रहा है, होल नाइट प्रेयर का जो पतन हो रहा है, अब आप ही बताइए, जब प्रार्थना का अंत ही हो जाएगा तो कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा का आंदोलन कैसे आएगा? मैं बड़े अंदाज के साथ अपनी जिंदगी की आप बीती आपको बता रहा हूं। हालेलुया। हमने आत्मा से शुरू किया था, अब हम शरीर से अंत करने की कगार में है। आज विश्वव्यापी कलीसिया का यही प्रॉब्लम है। आज हम विश्वास को और विश्वास के अंगीकार को करते करते अपने आप को उस वादान में लाके खड़ा कर दिए हैं, जहां एक आत्मिक व्यक्ति प्रार्थना करने की आवश्यकता महसूस ही नहीं करता। भारत के अंदर जो खोखलापन आ रहा है, पहले
पहली बार पाश्चात्य संस्कृति से ये कस्टम आया कि कोई जरूरी नहीं है कि हम आंख बंद करके खुदा बाप से दुआ करें। हे पिता, हम तुझसे दुआ करते हैं, आशीष दे देना, अमका दे देना, ढमका दे देना। दुनिया दर्शन करके हमने प्रभु से प्रार्थना करके आमीन बोल दिया। हमने वही ना सीखा। तुम होठों से मेरा धन्यवाद करते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे, अरे आंख खोल के तुम कांग्रीगेशन को देखोगे, खुदा दिख रहा है या कांग्रीगेशन दिख रही है? तुमने वो तो सीख लिया। आंख बंद करने वाली दुआ को आंख खोल के दुआ करने लगे। मुझे बताओ, आपकी कलीसिया में कितना प्रेयर प्रार्थना किया जाता है? और प्रार्थना भी है तो ये लंबी लिस्ट है। हाँ, हम भारत के लिए प्रार्थना करेंगे, हम उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना करेंगे, अमके के लिए प्रार्थना करेंगे, ढमके के लिए। सब तो जनता आंख खोल के ही ना दुआ कर रही है। अब जब तुम प्रेयर पॉइंट ही देखोगे तो खाक तुम्हारा ध्यान फोकस होगा आसमान के ऊपर, आकाश गंगा के ऊपर। जब तुम्हें यूपी, पाकिस्तान, हिंदुस्तान दिख रहा है, तुम्हें खुदा कहां दिखेगा? And hours we are expending our time in the presence of। हाँ, एक गीत गाइए चलिए। तो उसने भी कापी निकाला, गा दिया, सबने ताली। अब चर्च में भी ताली बजाने में, गाने के चक्कर में हम देरी नहीं करते। जैसे कोई फिल्म शो में तुम आए हो, इबादत में ताली का क्या काम रे बाप, उसके लिए बजाओ ना, इसके लिए क्या बजाते हो? है? क्या चल रहा है चर्च में आज? What's happening in the church now? कोई आत्मिकता है? सब तो बिजनेस चल रहा है ना। तुम देश बदलने की बात करते हो, जैसे खुदा के कान में ढक्कन लगे हैं बिहार में काम कर करके। उसको नहीं मालूम है बिहार में प्रभु जी नहीं काम कर रहे हैं, तुम याद दिला रहे हो उसको। भाई साहब, उसको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। भारत बचा, उसके एजेंडा में ऑलरेडी भारत बचाने का प्लान है।